हाल ही में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कई वैज्ञानिक उनका घुटनों की रिसर्च करने में जुटे हैं। ये खबर और किसी ने नहीं, खुद वो नेपाल के 3 करोड़ नेपालियों में से नहीं बल्कि दुनिया के 8 अरब लोगों में से एक है। आज वो एक अभियंता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त दिल एंड आस में आपको नेपाल के एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आज पूरी दुनिया सलाम करती है। हाँ, नेपालियों के बहादुरी से तो आज हर कोई वाकिफ है। उनका खुखरी का पावर आप तक किसी ने नहीं भूला, मगर नेपाल में ऐसे ऐसे और भी शख्स रहते हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। नेपाल के ऐसे ही एक शख्स जिसने साइकिल से ही इस धरती की 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 5.5 बार चक्कर लगाया है, वो भी बिना पैसों की। तो बने रहिए इस वीडियो में। शुरू करते हैं हिंदी भाषा की इस पहली एपिसोड। जी हाँ, आपने बहुत ही सही सुना। उसने इस धरती की साइकिल से ही पूरे 5.5 बार चक्कर लगाया है। उसका इस एडवेंचरस साइकिलिंग में लगे पूरे 11 साल और पहुंचा दुनिया के 150 देश। जिस उम्र में लोग खाने पीने, गाने और फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, उस उम्र में वो चला साइकिल से ही पूरा दुनिया घूमने और विश्व की हर देश की मिट्टी चुमने। मगर उसका साथ ना घूमने के लिए साइकिल था, ना खाने के लिए पैसे ही थे। उसका साथ था तो कुछ कर गुजरने की एक सच्ची जुनून, एक सच्ची जज्बा। नेपाल का ऐसा ही एक विश्व साइकिल यात्री का नाम है जुन बहादुर शाह, जो बाद में पुष्कर शाह के नाम से मशहूर हुए। देखते ही देखते 1 अगस्त 1998 में यात्रा आरंभ किया और 17 मई 2010 का दिन विश्व की सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ़कर अपनी विश्व साइकिल यात्रा की बीट मार दी। फिर कहां से आया दुनिया घूमने की इतनी सारे पैसे और साधन? दरअसल हुआ यूं कि कुछ पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया और उस समय का नेपाल के एक चर्चित नायिका शर्मिला मल्ल ने उनको एक साइकिल गिफ्ट किया। फिर भी पैसे तो उसके साथ थी ही नहीं। जिस समय वो विदा हो ही रहे थे, उनकी माँ ने नेपाली 100 की एक हरी नोट हाथ में थमा दिया, जो उसने माँ के आशीर्वाद समझकर कभी खर्च नहीं की और विश्व यात्रा के बाद माँ को ही वापस लौटा दिया। हाँ, निकल पड़ाओ बगैर पैसों के ही दुनिया घूमने और दुनिया देखने की अपनी गहरी चाहत पूरा करने और लुम्बिनी में जन्मे गौतम बुद्ध का शांति संदेश फिर से दुनिया को सुनाने। पूरे 11 साल अर्थात 4015 दिन लगाकर उसने दुनिया का 150 देश का अलग अलग भूभाग का समाज संस्कृति को अपने ही आंखों से देखा, समझा और दुनिया का 8 अजूबाओं को अपने ही हाथ से छुआ और शांति का प्रतीक भगवान गौतम बुद्ध की जन्म स्थान लुम्बिनी का पवित्र मिट्टी विश्व की हर देश में छिड़क कर विश्व शांति और सह अस्तित्व का संदेश प्रवाहित किया। इस क्रम में उन्होंने 3 साइकिल, 270 टायर, 195 ट्यूब, 140 साइकिल चेन, 26 जोड़े पैडल, 14 हेलमेट, 53 जोड़े दस्ताने, 81 गगल्स और 114 जोड़े साइकिलिंग कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया। इस दौरान
उन्होंने भारत के एक मशहूर शेफ संजीव कपूर का रेस्टोरेंट एलो चिली में भी खाना खाया। सिंगापुर में एक चाइनीज लड़की के साथ प्यार हुआ। मेक्सिको में वो किडनैपरों से मरते मरते बचा। अफ्रीका में कई बार लूटा गया। चाइना में रोड में पड़े संतरे के छिलके खाकर उसने कई रात गुजारे। इसे ऐसे बहुत अनमोल किस्से उसने अपने लाइफ डायरी में संजोए रखा है। वो कहते हैं ना, हार कर भी जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। नेपाल के एक मूवमेंट में इनको गोली लगी। ये रोड पर गिर पड़े और कल सुबह की पत्रिका में शहीद के लिस्ट में इनका भी नाम निकला। हाँ, उसका जीवन सच में एडवेंचर से भरा पड़ा है। इस बाजीगर का बायोग्राफी पुष्कर शाह के नाम से एक पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। ऐसे ही बिना पैसों की उसने इस धरती का 5.5 बार चक्कर लगाकर 17 मई 2010 का दिन विश्व की सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अर्थात माउंट एवरेस्ट का सफल चढ़ाई कर हर देश की राष्ट्रीय झंडा एवरेस्ट की चोटी पर टांग कर अपना विश्व साइकिल यात्रा की बीट मार दी। इतने संघर्ष के बाद पुष्कर शाह आज भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्या है उनका ये स्वास्थ्य का राज? हाल ही में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कई वैज्ञानिक उनका घुटनों की रिसर्च करने में जुटे हैं। ये खबर और किसी ने नहीं, खुद पुष्कर शाह ने अपनी फेसबुक पेज पर एक न्यूज आर्टिकल साझा करके बताया है। वो नेपाल के 3 करोड़ नेपालियों में से नहीं बल्कि दुनिया के 8 अर्ब लोगों में से एक है। आज वो एक अभियंता है और विश्व की हर देश की युवाओं की इंस्पिरेशन भी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आज का ये एपिसोड? कृपया अपना विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।